नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एसआईआर से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोगों को आज भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जबकि एसआईआर का काम लगभग कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एसआईआर 2002 की लिस्टिंग में अगर नाम है किसी का तो उसको क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है? दोस्तों, इसमें दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वहाँ पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्रिएट ना हो। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इसका मतलब है, अगर मान लो 2002 की लिस्ट के अंदर किसी व्यक्ति का नाम था राम और वर्तमान में उसका नाम हो गया है रामलाल, तो नाम तो वही है, आदमी भी वही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो गई है। तो इसके लिए उसे बीएलओ के पास में जाना पड़ेगा और बीएलओ वहाँ पर इसका नाम अपडेट कर देगा और वहाँ पर उसको कंसर्न दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड वगैरह दे करके अपना नाम करेक्ट करवा लेना है। तो इस तरीके से ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है वो बीएलओ की जो ऐप होती है वहाँ पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर के ये अपना नाम करेक्ट करवा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वोटर लिस्ट में नाम की स्पेलिंग और सुधार। अगर मान लो किसी व्यक्ति के नाम के अंदर कुछ करेक्शन है तो वह फॉर्म 8 भर सकता है। फॉर्म 8 भर सकता है। यह ECI की साइट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी साइट से वह सेल्फ भी भर सकता है और इसके अलावा वह BLO के माध्यम से भी यह भरवा सकता है और वहाँ से वो अपना स्पेलिंग, जो नाम की स्पेलिंग है उसके अंदर सुधार कर सकता है और नाम में कोई करेक्शन वगैरह है तो वह वैलिड डॉक्यूमेंट दे करके वहाँ पे अपने नाम के अंदर करेक्शन करवा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था नोटिस हियरिंग में परिवार के सदस्य की उपस्थिति। यानी अगर मान लो कि किसी को नोटिस मिल गया है और वह उस हियरिंग के अंदर उपस्थित नहीं हो सकता है, उपस्थित नहीं हो पाया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसे अपने जो किसी करीबी रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदारों में कौन कौन है, जैसे कि या तो उस व्यक्ति के माता पिता हुए या उसका कोई जैसे कि भाई बहन वगैरह हुआ, तो वह वैलिड डॉक्यूमेंट ले जा करके, कौन सी डॉक्यूमेंट? वैलिड डॉक्यूमेंट ले जा करके उस हियरिंग के अंदर उपस्थित हो सकता है और जो भी डाउट्स वगैरह है वो वहाँ पे क्लियर करवा करके अपनी वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम बिल्कुल सही करवा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था आयु में अंतर या नाम कटवाना। दोस्तों, ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर मान लो कोई व्यक्ति है, वह 18 वर्ष का नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उसने गलती से अपना नाम जुड़वा दिया है या गलती से वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम आ गया है, तो वह BLO के पास में जाएगा और अपना जो नाम है वह नाम वहाँ से हटवा देगा। उसके बाद में जैसे ही वह वैलिड एज के अंदर पहुँचता है तो उसके बाद में वह फॉर्म 6 भर करके या तो वो स्वयं भर सकता है या फिर जो स्वयं है वह ECI की साइट से भर सकता है और या फिर वह BLO के माध्यम से फॉर्म 6 भर के अपना नाम वापस से जुड़वा सकते हैं। इसी तरह से एक और डाउट है कि पुराने और नए नामों के अंदर अगर किसी का नाम बदल जाता है तो उस पर अगर उससे नोटिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, मान लो कि किसी व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर या उससे पहले की वोटर लिस्ट के अंदर कुछ और था और बाद में उसने नाम बदलवा लिया, तो पुराने नाम का तो उसे कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो नए नाम है उसके अंदर उसे वैलिड डॉक्यूमेंट दे करके अपना जो नाम है वह लिस्ट के अंदर अपडेट करवा लेना है, ताकि बाद में कोई इश्यू वगैरह ना हो और अगर नोटिस मिल गया है तो हियरिंग के अंदर जा करके वह अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे सबमिट करवा सकता है। इसी तरह से एक डाउट है लोगों का कि ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर नाम सही होने पर आगे की क्या प्रक्रिया उससे करनी होगी। दोस्तों, अगर मान लो कि ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर उसका नाम बिल्कुल सही है तो उसे कुछ भी नहीं करना है। जब फाइनल जो वोटर लिस्ट पब्लिश होगी उसके अंदर उसका नाम ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा अगला जो डाउट था वो था
कि आधार कार्ड की वैधता है या नहीं है। दोस्तों मान लो कि वोटर लिस्ट के अंदर आपको अगर जैसे कि किसी को शिफ्ट कर होना है एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर, तो उसके अंदर आधार कार्ड की जो वैलिडिटी है उसे मान्यता दी गई है। इसके अलावा अगर मान लो उसे कुछ करेक्शन वगैरह भी करवाना है तो उस केस के अंदर भी वह उसका आधार कार्ड है वो है वैलिड रहेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आधार कार्ड की वैलिडिटी या उसकी वैधता है या नहीं है, क्योंकि जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर अपडेशन के अंदर आधार कार्ड का आज के वक्त में बहुत बड़ा रोल हो गया है। इसी तरह से बढ़ते हैं हमारे एक अगले डाउट की तरफ। लोगों के मन में ये डाउट है कि गलती से अगर मान लो कि वह शिफ्टेड लिस्ट के अंदर आ गया है तो उसे क्या करना है। तो ऐसे केस के अंदर उसे तुरंत बीएलओ के पास में जाना है और बीएलओ के पास में जाकर के उसे ये बोलना है कि मेरा जो नाम है वह गलती से शिफ्टेड लिस्ट में आ गया है, तो कृपया इसे करेक्ट करें। तो बीएलओ अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से उसे करेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से अगर बढ़ते हैं, अगर हमारा जो अगला डाउट है लोगों के मन में वो है पुराने दस्तावेजों की अनुपलब्धता। अगर मान लो किसी के पास में कोई पुराने दस्तावेज नहीं है तो उस केस के अंदर क्या किया जाए। तो उस केस में देखो उनको क्या है कि जनरली नोटिस मिल जाएगा, और नोटिस अगर मिल जाता है तो हियरिंग के अंदर जो उनकी हियरिंग होगी तो उसके अंदर एक वैलिड डॉक्यूमेंट कोई सा भी अगर जो डॉक्यूमेंट वगैरह उनके पास में उपलब्ध है वो जा कर के या उनकी जो जेन्युइन समस्या वगैरह है वो वहाँ पे जा कर के बता सकता है। उसके बाद में उनका वहाँ पर उचित समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगर बढ़ते हैं कि जैसे कि लोगों के मन में एक डाउट है कि जैसे कि नाम करेक्शन भरने पर अगर जैसे नाम किसी ने करेक्शन करवाया अभी हाल फिलहाल के अंदर तो उसे नोटिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस केस के अंदर किसी को भी नोटिस नहीं मिलेगा। ये लोगों को एक डाउट है वो क्लियर कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें कि जो बीएलओ है उसका क्या रोल है नोटिस वितरण के अंदर, तो नोटिस वितरण के अंदर बीएलओ को क्या है कि जैसे कि जो भी कैंडिडेट है जिसको नोटिस देना है तो उसको नोटिस दे कर के आएगा और उसके बाद में वहाँ से उसकी रिसिप्ट लेकर के आएगा। रिसिप्ट एक तरीके से एक पावती रसीद वगैरह होगी वो लेकर के आएगा और ये है उससे कंफर्म होगा कि उसने नोटिस पहुँचा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस जो भी लोगों के मन में आते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं, उनका हम तुरंत से समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।